बंधुओं, माताओं एवं बहनों, परमात्मा महावीर की अमृत वर्षिणी वाणी चौथे आरे में प्रवाहित हुई और पांचवें आरे के अंत तक जिनकी वाणी के द्वारा जीवन का नवनिर्माण होना है, उस वाणी का आज आप और हम सब एक स्वाध्याय श्रृंखला के रूप में उस पर विचार कर रहे हैं, उसे जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, जानकर जीने का हम पूरा प्रयास कर पाए। इसलिए बार बार हर प्रज्ञावानों ने, हर आप्त पुरुषों ने, हर ज्ञानी भगवंतों ने जो कुछ भी बताया अपने मन से नहीं बताया, परमात्मा ने केवल ज्ञान में जो अवलोकन किया, जो देखा, उसे उन्होंने अपनी अमृत वाणी के द्वारा बरसाया। गणधर भगवंतों ने उसे हृदयस्थ किया, शिष्य परंपरा ने उसे कंठस्थ किया और पश्चात वीर निर्वाण के 980 वर्ष के बाद देवर्धि गणी क्षमा श्रमण जी महाराज ने उसे ग्रंथस्थ करने का काम किया। क्योंकि आज हमारी क्षमता, आज हमारा बुद्धि बल, आज हमारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बहुत मंद है। हमारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बहुत स्थूल है। समय वो था कि जब शिष्य परंपरा को एक पाठ पढ़ा दिया जाता और वो उसे याद कर लेता। पुस्तक का कोई आकार नहीं था, लिपिबद्ध कोई चीज नहीं थी, लेखनी में हमारे कोई आगम नहीं थे। पर जैसे जैसे हमारा बुद्धिबल क्षीण हुआ तो महापुरुषों ने, पूर्वधरों ने, ये अगर कायम नहीं होगा तो जीवन कैसे जिया जाएगा, इसकी चिंता, इस पर चिंतन उन महापुरुषों ने करके अथक प्रयास किया। तो आज सूत्रबद्ध रूप में, लिखे हुए रूप में आज आगम शास्त्र हमारे सामने मौजूद है। पर आगम की वाणी, जिसकी भाषा प्राकृत है। प्राकृत का मतलब जो प्रकृति की भाषा थी, जो हमारी सहज भाषा थी, जो हमारी ओरिजिनल भाषा थी, वो प्रकृति की भाषा को प्राकृत भाषा बोली जाती है। उस प्राकृत भाषा में ये आगम लिखे हुए हैं। पर हमारा दुर्भाग्य,
हम प्रकृति से दूर, संस्कृति से दूर और विकृति की ओर भागने वाले, हमको ये भाषा समझ नहीं आती, हमको हमारी भाषा समझ नहीं आती। इसीलिए ये संसार के तमाम सुखों के बीच रह करके हम हमारी आत्मा के सुखों के करीब नहीं जा पाते। आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है, क्या है? संसार का सुख सच्चा या कच्चा। संसार का जो सुख है, प्रकृति से जब विकृति की ओर ये मन चला जाता है, तब आभास के सुखों को भी सुख मान बैठता है। संसार का सुख अगर सच्चा होता तो कभी सिद्ध शिला की बात नहीं आती, मोक्ष की बात नहीं आती। कोई संसार में ऐसा अमर साधक पैदा नहीं होता कि जो सच्चे सुख को पाने के लिए इस संसार के सुखों को ठुकरा दे। आदिनाथ जी से लेकर भगवान महावीर तक एक भी तीर्थंकर के पास संसार के साधनों की कौन सी कमी थी? क्या नहीं था उनके पास? भौतिक जगत का सारा सुख, शायद हमारा सुख तो उन तीर्थंकरों के संसार के सुख के सामने एक अंगूठे के नाखून की बराबरी का भी सुख नहीं है। है आपके पास? जो तीर्थंकरों को जन्मजात सुख प्राप्त हुआ संसार का, वो सांसारिक सुखों की तुलना में आज आपका सुख, भौतिकता का सुख परमात्मा के सुख से ज्यादा या उनसे एकदम नगण्य या बराबर? कितना है? कितना है? हाँ, एकदम नगण्य है। नहीं वत सुख, नहीं वत का मतलब भी मात्र आभास, एक भ्रम है हमारा, उससे ज्यादा हमको कोई सुख नहीं मिला। पर परमात्मा को हमारे सुख से करोड़ों गुना, अनंत गुना, जन्म होते ही, मां के गर्भ में आते ही तीर्थंकरों का सुख इस संसार के सुख का, भौतिक जगत के सुख का चरम सीमा को प्राप्त था। चरम सीमा का ये भौतिक सुख भी भगवान को लगा, ये सुख कैसा है? सच्चा है? अगर ये सुख सच्चा लगता तो तीर्थंकर परमात्मा महावीर मां के गर्भ से ही, जिन्होंने प्रतिज्ञा धारण कर ली, माता पिता के जीवित रहते दीक्षा नहीं लेना, लेकिन सच्चे सुख को पाना है तो संयम की राह पकड़नी होगी। इस संसार के सुखों को ठुकराना होगा और अपने आत्मीय सुख को पाने का प्रयास, पुरुषार्थ मात्र और मात्र इस जन्म में ही संभव है, मानव काया में ही संभव है, मनुष्य शरीर से ही संभव है। और परमात्मा महावीर भर जवानी में
सुख देने के लिए भाई तैयार, लेकिन देना है तो सच्चा सुख दे सके तो लेने को तैयार। पर ये संसार का सुख तो आया राम गया राम जैसा है, ये क्षणिक है। भौतिक सुख के ऊपर 3 कलंक लगे हुए हैं। ये सुख, भौतिक जगत का सुख अस्थाई है। भौतिक जगत का सुख परिवर्तनशील है और भौतिक जगत के सुख का तीसरा कलंक है कि वो बहुत भयानक है, टेम्पररी है, ट्रांसफरेबल है। ये संसार का सुख अस्थाई। सच बताना, एक भी सुख, जिस सुख के पीछे आप भागे या भाग रहे हो, आज भी आपकी एक अंधी दौड़ है, खुली आंख की दौड़ भी नहीं है। आज जिस संसार के सुख को पाने के लिए आप अंधी दौड़ लगा रहे हैं, वो सुख जिसकी आयुष्य कितनी, उस सुख की आयुष्य कितनी। सागर में उठने वाली तरंगे कितनी देर की होती है। आकाश मंडल में दिखने वाला बहुत सुंदर इंद्रधनुषी रंग, जिसकी आयुष्य कितनी। पानी में उठने वाला बुलबुला, उसका जीवन कितना, कितना जीवन उसका। पानी का बुलबुला क्षणिक है, आकाश में दिखने वाला, बादल में दिखने वाला इंद्रधनुष क्षणिक है, सागर में उठने वाली तरंगे ये भी क्षणिक है। जैसे ये क्षणिक है, अस्थाई है, वैसे ही भौतिक जगत में मिलने वाले सारे सुख स्थायी या अस्थायी, टेम्पररी या परमानेंट। कब तक ये सुख, कब तक? हाँ, 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, मन खुशी से झूम रहा है। अभी पूरे गली में, मोहल्ले में, यहां तक शायद पूरे जोधपुर में भी इतनी हाई स्टैंडर्ड की गाड़ी किसी के पास नहीं है। 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, मन बड़ा प्रसन्न है, पर यह सुख कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? कितने समय तक? आपने आज 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठने का तो मुझे लगता है 2 लाख की गाड़ी में बैठो या 1 करोड़ की गाड़ी में बैठो, पहुंचना वही है जहां तक जाना है, वही पहुंचेंगे ना। कि 1 करोड़ की गाड़ी आगे ले जाएगी, 2 लाख की गाड़ी पीछे रख देगी, क्या होगा? बस एक दुनियावी सुख है हमारी आंख के सामने। मेरे पास क्या है, इस सुख की अनुभूति तब तक जब तक आपके सामने कोई 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी नहीं ले आएगा। आपकी गाड़ी का सुख तब तक। आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लिए और आपका पड़ोसी 1.5 करोड़ की गाड़ी ले आया, आपका सुख कायम? सुख कायम रहेगा? हमारी ये बहनों से पूछे।
ये मार्केट में जाते हैं साड़ी खरीदने। एक बार रायपुर की बात, एक लड़की, हमारे यहाँ कोई दीक्षा का आयोजन कार्यक्रम चल रहा था और उसे भी किसी कार्य के लिए बुलाया हुआ था। उसने कहा बस मैं आधी घंटे में घर से निकलने वाली हूँ। अब हमने सोचा आधी घंटे में निकलेगी, 15 मिनट का रास्ता है, पौन घंटे में 1 घंटे में पहुंच ही जाएगी। 6 घंटे के बाद जब वो आई तो मैंने उनसे पूछा तुम आधी घंटे में निकलने वाली थी, लेट हुआ क्या? नहीं मर सब निकल तो गई थी, तो फंस कहां गए? अरे मर साहब थोड़ा कपड़ा मार्केट चली गई, बस फिर क्या होगा? खुद को नाखो बोले। कपड़ा मार्केट चले गए और कपड़ा मार्केट जाने के बाद एक कपड़ा लेना है, एक ड्रेस खरीदना है, एक साड़ी खरीदनी है, वो तो कपड़ा दुकानदार बताएगा उनको कितनी परेड करनी पड़ती है। एक साड़ी बेचनी हो तो पूरी दुकान ऊपर नीचे करवा देते हैं। साड़ी एक लेनी होती है और सैकड़ों साड़ियां हम देखते हैं ना, इतना खोजते हैं, ये किसी से मैच ना हो, ऐसा किसी के पास ना हो। मेरी डिजाइन, मेरा कपड़ा, मेरे कपड़े का रंग इस प्रकार का कहीं किसी के पास ना हो। ऐसा खोजते समय कितना निकलता है। जाते हो ना मार्केट की? नहीं जाते? रोज ही मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग तो रोज ही करनी पड़ती है क्योंकि आज की औरतों का नियम है दोपहर को 4 बजे, 4:30, 5 बजे के बाद नियमतः थोड़ी देर तो घर से थोड़ी मुक्ति चाहिए ही चाहिए, थोड़ी बाहर की हवा चाहिए ही चाहिए। रोज की शॉपिंग, रोज की मार्केटिंग, रोज का परचेस करना है, रोज खरीदी करना है। मुझे लगता है रोज खरीदी की जरूरत क्या पड़ती। मुझे कल एक बहन ने पूछा, महाराज साहब कुछ तो लाभ बताओ, कुछ तो बताओ। 4 दिन से रोज पूछ रहे। मैं सच है तो कहीं बताओ ही कौन ही। मैंने कहा चाहिए क्या ये तो बताओ। कपड़ा तो पहनने के लिए है, कहीं बाहर जाकर के होटल में खाना तो है नहीं, कोई कपड़े खरीदने जाना है नहीं, कोई महोत्सव करने के लिए मॉल जाना है नहीं, तो किस बात का मैं आपको लाभ बताऊं। पेट को भाड़ा देना है, उसके लिए तो हम घर घर जाते हैं और रोटी ले आते हैं, और उसमें भी जितनी चाहिए उतनी हो जाने के बाद ओम शांति कर देते। जितना चाहिए उतना आ जाने के बाद ओम शांति कर देते। अब नहीं चाहिए, अब घर भी नहीं जाना है, चलो वापस अपने स्थान। फिर हम लाभ क्या दें? क्या चाहिए हमको? रहने के लिए जगह आपने दे दी, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल गया, और पुस्तकें पढ़ने के लिए, अध्यापन के लिए चाहिए, वो भी सारी अवेलेबल है। फिर चाहिए क्या? रोज रोज अगर कुछ चाहिए तो मात्र पेट को भाड़ा चाहिए, वो भी जाते हैं तो मिल जाता है। अब उसके सिवाय चाहत क्या रह गई? क्या चाहिए बोलो? इसके सिवाय कोई आवश्यकता है? मेरे ख्याल से अगर आप लोग हाथ जोड़ के नियम भी कर लो कि 10 साल साड़ी नहीं खरीदेंगे, तो मुझे लगता है किसी के भी तन को बिना कपड़े के रहना नहीं पड़ेगा। होगा ऐसा कोई समय कि अगर 10 साल आप साड़ी नहीं खरीदो तो भी आपको तन ढकने के लिए कपड़े पर्याप्त रूप से आपकी अलमारी से निकल जाएंगे। निकलेंगे कि नहीं? है ना? यानी 10 साल तक अगर आप कपड़ा नहीं खरीदे तो भी चल सकता है, पर हम तो साल में 10 बार नए कपड़े खरीद ही लेते हैं। प्रदूषण आ रहा है, फिर चाहिएगी 2-3 साड़ी तो चाहिएगी ना। पर्यूषण आ रहा है तो चाहिएगी, फिर दिवाली आ रही है तो
फिर चाहिएगी, और उसके बाद शादियों का सीजन आ जाएगा, फिर मेरे भाई क्या की शादी है इस बार चाहिएगी, फिर बहन क्या शादी है तो चाहिएगी, सगा जी क्या शादी है तो चाहिएगी, बेटे के ससुराल में शादी है तो भी। एक साड़ी बार बार काम थोड़ी आती है क्या? एक ही साड़ी बार बार काम, हाँ, एक ही साड़ी बार बार काम नहीं आती। तुमको उसकी चिंता क्यों करने की? अरे उनके भूख की चिंता बाद में करना, पहले अपने दुख की चिंता तो करो। ये सारी आसक्ति, ये सारे आकर्षण कहां पैदा करेंगे आपको पता है? सिद्धांत कहता है, जिन वाणी का सिद्धांत कहता है, जहां आसक्ति है वहां उत्पत्ति है। समझ में आई बात? जहां आसक्ति है वहां उत्पत्ति है। आपके मन में जिस द्रव्य के प्रति आकर्षण है, जिस वस्तु के प्रति आसक्ति है, जिस पदार्थ के प्रति आसक्ति है, ये जीवन लीला समाप्त होगी और उत्पन्न कहां होगी? कहां होगी? वही गोदरेज होगी। गोदरेज मिलेगी आपको गोदरेज से शौक है, हाँ? मेरी अलमारी अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। आपको वही सेपरेट कंपार्ट मिल जाएगा। इस जीवन लीला की समाप्ति के बाद कपड़े की गोदरेज मिलेगी। गोदरेज में वो साड़ियां भी मिलेगी। उस साड़ियों के बीच आपका जीवन वो कोई कीड़े मकोड़े पतंगिए के रूप में, मकड़ी आदि के रूप में होगा। ये सिद्धांत है। जहां आसक्ति है वहां उत्पत्ति है। जिसमें जिसमें हम आसक्त हैं, थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट से बाहर आपको बताऊं, यह आसक्ति और उत्पत्ति की बात चर्चा में आ गई। इसीलिए परमात्मा महावीर के प्रथम शिष्य गणधर गौतम स्वामी, जिनको भगवान महावीर ने अंतिम समय में भेज दिया था, कहां भेजा? हाँ? देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए, और गौतम स्वामी इंद्रभूति बिना संशय के, बिना प्रश्नोत्तरी के, बिना तर्क के और बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किए, कोई ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, निकल गए। भगवान की आज्ञा है, बस करना है। आज्ञा है तो मुझे पालना है। आज्ञा में कहीं कोई संशय या कोई प्रश्न समर्पण की शक्ति में कभी खड़ा नहीं होता। समर्पण होगा तो कभी प्रश्न नहीं आएगा। देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने गए। देव शर्मा ब्राह्मण को संसार की सारी व्यवस्था समझाई, ये सुख के बारे में बताया। ये संसार का सुख क्षणिक है, टेम्पररी है, अस्थाई है। यहां कोई भी सुख सच्चा नहीं है। लेकिन ये बात देव शर्मा के गले के नीचे नहीं उतरी, प्रतिबोधित नहीं हुआ। गौतम स्वामी वापस लौटे। लौटने के बाद थोड़ा सा घर से बाहर ही निकले, देव शर्मा ब्राह्मण भी घर की दहलीज तक छोड़ने आया। जैसे ही लौटा, द्वार शाख से सिर टकराया और देव शर्मा की मृत्यु हो गई। बस इतनी ही देर लगी। गौतम स्वामी का घर से निकलना, देव शर्मा का पीछे लौटना और मृत्यु को वरण करना। देव शर्मा ब्राह्मण के मन में पत्नी के रूप का आकर्षण, उसके काले काले लंबे घुंघराले बाल, जिसका आकर्षण मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन पत्नी और पत्नी का रूप
मैं नहीं छोड़ सकता। बस ये आसक्ति, ये आकर्षण कहाँ ले गया, कहाँ पहुंचाया। देव शर्मा की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद वो देव शर्मा पत्नी के सिर के काले काले बाल के बीच जू के रूप में पैदा हुआ। मत करो किच किच किच, समझो, गहराई से समझो। ये तो देव शर्मा की बात है। हमको हमारा भविष्य नहीं पता है, पर वर्तमान हमारे भविष्य को बता सकता है, क्लियर कर सकता है। आज हमारा वर्तमान किससे जुड़ा हुआ है, किस पे ज्यादा आसक्त है। पल प्रति पल इस संसार के पदार्थों में सुख खोजने वाला ये मन कहां ले जाकर गिराएगा, कहां ले जाकर पटकेगा। पत्नी का सुख चाहिए, काले बाल चाहिए, बस मिलेगा, दूसरे जन्म में भी मिलेगा। पर क्या वो तेंद्री जगत की आकृति, जुए के रूप का आकर्षण आपको स्वीकार है स्वीकार। बस यही कहीं हमारी भी आप बीती ना बन जाए, कहीं यही चीज हमारे साथ घटित ना हो जाए। जहां जहां हमारा मन अटका है, कई बार लोग कहते हैं धन की तिजोरी में मन आसक्त होता है, वो व्यक्ति मर के क्या बनता है ये भी आपको तो पता ही। फिर भी धन की गठरी छूटती है, धन की तिजोरी छूटती है। धन की आसक्ति के बाद नाग देवता बन के सर्प की योनि में, उस त्रियंच पंचेंद्रिय की योनि में हमारा ट्रांसफर होता है, और धन की तिजोरी का मोह छूटा नहीं तो उस आकृति में भी, उस तिजोरी के आसपास मंडराते रहते हैं। घर वाले चाहते नहीं, निकाल देते हैं, दूर दराज छोड़वा देते हैं, पर फिर वापस आ जाते हैं। क्यों? ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, ये कोई दूसरा जीव नहीं है, हमारे ही घर का वही व्यक्ति जिसके मन में इन सुखों के प्रति आकर्षण था, इस संपत्ति के प्रति जो आसक्ति थी, उसी का ये दुष्परिणाम पैदा हुआ है। यहां का कोई भी सुख स्थायी नहीं है, एक भी सुख स्थायी नहीं है, सारे सुख क्षणिक हैं। आप किसी भी सुख के पीछे भागो। आज जो गाड़ी खरीदी, 10 साल के बाद उस गाड़ी से वैसा ही आनंद मिलता है। पहला जो रसगुल्ला खाया, वैसा ही खाते खाते 10वें रसगुल्ले में भी आनंद आता है। हाँ? बस सब थोड़े समय का है, सब थोड़े समय के लिए होता है। वही साड़ी जिसको खरीदने में 4 घंटा लगा, 25,000 की साड़ी खरीदे, पर वो 25,000 की साड़ी का सुख कितने घंटे का, कितने घंटे का? सच बताना। 25,000 की साड़ी 25 घंटा भी, हाँ 25 घंटा भी नहीं, 25,000 की साड़ी है, 25 घंटा भी सुख नहीं देती।
विचार करें अपन, अगर इन साधनों में सुख होता, ये संसार के साधनों में हमारे मन ने सुख माना है, हो सकता है साधनों का सुख थोड़ा दीर्घजीवी रह भी जाए, पर हमारे मन के विचार, जिनके स्तर पे सुख अल्प क्षण का होता है, कुछ समय के लिए होता है, उस तो तुरंत ही तुरंत उस सुख को नकारने लग जाता है। जो सुख आज था वो सुख कल रहता है, जो सुख आज है कल वो सुख उसी चीज में, उसी परिस्थिति में, उसी वातावरण में होगा क्या? फिर भी आप भाग किधर रहे हो, गर्दन भी आप हिला रहे हो, और उसके बाद भी दौड़ किधर रहे हो, किधर दौड़ रहे हो? हाँ, उसी के पीछे। यानी ये तो जानते हुए अपने ही हाथों, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना है, जानबूझकर अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। हम जानते हैं ये सुख सुख नहीं है, ये मात्र और मात्र क्या है? सुख का आभास है। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक व्यक्ति प्यासा है, रेगिस्तान में वो पानी की खोज के लिए दौड़ लगाते लगाते दम तोड़ दिया, तो माना जा सकता है कि वो पानी के अभाव में दम तोड़ दिया। एक हिरण पानी के आभास में रेगिस्तान में दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते वो प्राण छोड़ देता है, तो भी बात समझ आती है कि उसको पानी का आभास है। पर हमारे साथ तो और दूसरी ही दुर्घटना घटती है। न हमारे पास पानी का अभाव, न पानी का आभास। हम पानी पी करके भी अगर दम तोड़ रहे हैं, उसका कारण क्या? उसका कारण क्या? पानी का अभाव, प्राण ले लिया, समझ आया। पानी का आभास, आयुष्य पूरी कर दिया तो समझ आया। लेकिन पानी पी करके भी अगर हमने दम तोड़ा, उसका कारण क्या? पानी तो पिया, शायद वो पानी कुएं का नहीं है, शायद वो पानी बरसात का नहीं है, शायद वो पानी नदी का नहीं है। हमने जो पानी पिया, नदी, तालाब, कुएं, बरसात का पानी नहीं है। वो पानी कौन सा है? हमने जो पानी पिया वो पानी कौन सा है? पानी है, आसक्ति वगैरह नहीं, पानी पानी है। पर वो पानी कौन सा है? कुएं का नहीं है, नदी का नहीं है, तालाब का नहीं है, बरसात का नहीं है। पानी तो था, शायद हमने पानी पिया पर वो सागर का पानी था। सागर का पानी कैसा होता है? पानी तो पानी है ना, पानी पानी है, पर वो पानी कितना भी पी लो, तृप्ति की अनुभूति कभी संभव नहीं है। सागर का पानी कभी हमारी प्यास बुझा नहीं सकता। संसार का सुख इसी प्रकार का है। संसार के सुख में प्यास बुझाने की कोई क्षमता नहीं है। ये टेम्पररी, अस्थाई, क्षणिक सुख, मात्र तात्कालिक, कुछ समय के लिए सुख की अनुभूति होना है। रास्ते पर चलते चलते एक फेरी वाला व्यक्ति
पंखा लेकर घूम रहा है और आवाज लगा रहा है, उद्घोष कर रहा है, पंखा ले लो, पंखा ले लो, पंखा ले लो। ये ऐसा पंखा है, आपका सिर फूट जाएगा, लेकिन मेरा पंखा नहीं टूटेगा। मात्र 5 रुपए का पंखा। लालसा जग जाएगी, सिर फूट जाएगा लेकिन पंखा नहीं टूटेगा। इतना स्थायी कोई वस्तु स्थायी रही है, ये कह रहा है। एक व्यक्ति ने सुना, उसे बुलाया, बोला भैया तू इतना उद्घोष कर रहा है, क्या विशेषता है तेरे इस पंखे में? अरे सर आप लेके देखिए, मेरे पंखे की विशेषता आपको समझ आ जाएगी। ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका सिर फूट जाएगा लेकिन मेरा पंखा नहीं टूटेगा। सच, बिल्कुल सच। मात्र 5 रुपए का दे दिया, 5 रुपए ले लिया एक पंखा। फेरी वाला घर से निकला ही था, उसने पंखे को हाथ में लिया, एक बार घुमाया, तीनों पंखुड़ियां अलग हो गई। ऐसा ही सुख है संसार का, तीनों ही पंखुड़ियां अलग हो गई। उसे लगा कैसा है, मुझे बुद्धू बना के चला गया। कहता है सिर फूट जाएगा, पंखा नहीं टूटेगा। हवा तो मिली ही नहीं और पंखे की सारी पंखुड़ियां अलग हो गई। 5 रुपए का तो पंखा, उसके बाद भी हम अपशब्द बोलने से चूकेंगे? चूकेंगे क्या? अपशब्द ना बोले ऐसा चलेगा? 5 रुपए का पंखा लिया, टूट गया, टूट गया, कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्या? लेकिन नहीं, उसने इतना ठग लिया। जो शब्द मन में आ सकता है वो सारे अपशब्दों की बौछार उसने चालू कर दी। कैसे लोग होते हैं, किस प्रकार के लोग होते हैं। ठगने की भी कोई एक सीमा होनी चाहिए। इतने ठगने वाले लोग निकलते हैं, कुछ बताते हैं और कुछ दे करके चले जाते हैं। दूसरे दिन की बात, पुनः वो पंखा वाला उसी रास्ते से निकला, फिर वही आवाज, सिर फूट जाएगा, पंखा नहीं टूटेगा। उसने बुलाया, उसको लगा शायद आज दूसरा पंखा भी खरीदना होगा। जैसे ही वो आया तो उसके ऊपर बरस पड़ा, इतना बरसा कि बोला 5 रुपए के बदले इतने सारे शब्दों की बौछार। जब वो बोलना बंद किया तो फेरी वाला कहता है इसमें गलती मेरी कहाँ है? ना मेरे पंखे की गलती है, आपको चलाना नहीं आया तो कैसे चलाना था? अरे सर, ये पंखे को टेबल के ऊपर ऐसे व्यवस्थित जगह पर रखना था और उसके बाद उसके सामने अपनी गर्दन हिलाना था। पंखे को रखकर गर्दन को हिलाना था, तब ये सुख कैसा होता? ये सुख कैसा होता बोलो? संसार का सुख कैसा है? गर्दन हिलाओगे सुखी रहोगे? गर्दन हिलाने से क्या होगा? अरे ये सब दर्द देने लग जाएगा। ये संसार का सुख भी ऐसा ही अस्थाई है, ऐसा ही क्षणिक है। ये सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, टेम्पररी सुख, तात्कालिक, तत्काल का कोई उपचार करना पड़ता है। मात्र इसको इतना ही संभालो, उससे ज्यादा इसको संभालने की आवश्यकता नहीं। दूसरे नंबर का कलंक है, ये सुख ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर होता है। किधर ट्रांसफर होता है? रसगुल्ला के भाता है? अरे मरा सा रसगुल्ला का तो नाम ही मत लेना। अभी हमारे कोई फिजियोथेरेपी वाले आए, वैसी रसगुल्ला का नाम लिए,
कि तेरे महाराज रसगुल्ला का नाम बोला, आप लोग अपना मुंह बंद करो, मुंह में पानी आ जाएगा। मेरे मुंह में पानी आ गया। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राय अधिकांश लोगों की रुचि का विषय होते हैं, अधिकांश लोगों की रुचि होती है। रसगुल्ला नाम सुनते ही रसगुल्ला दिखने लग जाता है। हाँ, सच बताना, रसगुल्ला नाम सुन के रसगुल्ला दिख रहा है? दिख रहा है। कोई अभी पूछे मंदिर जाकर के आए हो, भगवान का दर्शन करके आए हो, भगवान बोलते ही भगवान दिख गए। हाँ, रसगुल्ला बोलते ही रसगुल्ला दिख गया। आपको आपकी हवेली का नाम बोलते ही आपको आपकी हवेली दिख जाती है, पर भगवान महावीर का नाम लेते ही भगवान महावीर आंखों के सामने दृष्टि में आने लग जाते हैं। बस वही तो दूरी रहती है। ये संसार के पदार्थों से, संसार की वस्तुओं से, संसार की परिस्थितियों से हमारा आकर्षण है। हम उस ओर खींचे 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 चले जाते हैं। पर ये कितना भी रुचिकर हो, हमारा घर कितना भी हमें अच्छा लगता हो, इस बार दीपावली के समय ऐसा सुंदर पेंट करवाया है, जो आता है उसको पूरी पेंटिंग दिखाते हो, जो आता है उसको अपने घर का सारा फर्नीचर दिखाते हो ना, हर चीज दिखाते हो। पर ये कब तक? कुछ परिवर्तन? इस साल पेंट करवाया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर लगा। अब अगले साल, आने वाले साल में जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी? जब तक आप रहोगे तब तक। हाँ, बदलना पड़ेगा। नहीं बदलना पड़ता, खराब नहीं होता तब तक बदलते नहीं। और साड़ी जब तक खराब नहीं होती तब तक, खराब नहीं होती तब तक। कल ही शाम की बात, कल प्रतिक्रमण के समय एक भाई जी ने हमको कहा कि महाराज साहब मच्छर घणो है, मच्छर घणो है, थोड़ा सा कहीं क्या बोलते, विक्स लगा लो, थोड़ा सा विक्स लगा लो। हमने कहा नहीं भाई, ये चिकना विकना हम लोग नहीं लगाते। नहीं महाराज साहब मच्छर घणो है, विक्स लगा लो। तो एक ने कहा कहीं सफ़ेद कपड़ों पहरियोड़ो है, गंदो हो जावे। कहा गंदा नहीं, महीना महीना तक धोते नहीं हम कपड़े। महाराज एक एक महीने तक कोई सफ़ेद कपड़ा? हमारा तो रंगीन कपड़ा गंदा हो जाता है, आपका तो सफ़ेद कपड़ा है, आपका सफ़ेद कपड़ा है, ये तो ऐसे गंदा रोज हो जाता है और आप महीने महीने तक नहीं धोते। अरे गंदा तो हमने मान लिया, गंदा तो हमने मान लिया। अभी सच बताना, यहां आने वाले लोगों में कितने लोग हैं जो नहा धो करके आए? हाँ, सिर्फ पूजा जिसने की है बस उन्हीं लोगों ने नहाया है। जितने लोगों ने पूजा नहीं की वो नहीं नहाए। हाँ भाई, पूजा की है इसलिए नहाए, समझ आया। लेकिन जिन्होंने पूजा नहीं की वो नहीं नहाए। नहा के आए हो? नहाए क्यों आप? स्नान क्यों किया आपने? हाँ, स्नान क्यों किया? पसीना आ रहा था इसीलिए। तो ये बताना, नहाने के बाद पसीना आया कि नहीं आया? हाँ, तो पहले भी पसीना था, नहा लिया, उसके बाद भी पसीना आया, तो मतलब क्या निकला नहाने का? कोई मतलब निकला नहाने का? नहाया इसीलिए कि पसीना आया था, और जैसे ही नहा के निकलो लाइट गोल रहे, तो सच बताना क्या होता है? हाँ, पसीना हो, यानी आप ये सोचो, पसीना आता है इसलिए आपने नहा के उसको साफ कर लिया, स्नान करके आपने अपने शरीर को शुद्ध कर लिया, शरीर की सफाई कर ली। पर
जैसे ही नहा के निकले वापस, और सच बताऊं नहा के निकलते तब शायद तुरंत ज्यादा पसीना आता है, तब ज्यादा पसीना आता है। फिर नहाया नहीं नहाया सब तो बराबर ही हुआ। ये परिवर्तित होगा ही होगा। आपके पास कोई ताकत नहीं है इस परिवर्तन को रोकने की। है रोकने की ताकत? इस परिवर्तन को रोकने की आपके पास कोई ताकत नहीं है। ठीक है, कुछ समय के बाद बदलेगा, लेकिन बदलेगा। दुनिया के अंदर ना वस्तु ना व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं रहा जो बदला नहीं। हर व्यक्ति हर वस्तु यहां ट्रांसफर होती है, परिवर्तित होती है। एक पत्नी ने अपने पति से सहज में पूछा, आपकी मृत्यु से पूर्व अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो आपका क्या होगा? अरे अगर मेरी मृत्यु से पूर्व तू चली गई तो निश्चित तौर पे मैं पागल हो जाऊंगा। सच में? हाँ, पागल हो जाओगी। तो ये बताना, आप मेरे जाने के बाद कोई दूसरी स्त्री से शादी तो नहीं करोगे? अरे पागल है, क्या भरोसा? पागल हो जाए उसका क्या भरोसा? पागल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यानी आपको बात समझ आई? बात समझ नहीं आई? ट्रांसफर, सब लोग परिवर्तित होते हैं, यहां कहते जरूर हैं, लेकिन जीने के स्तर के समय पर यह संसार के नियमों से हर व्यक्ति बंधा होता है, परिवर्तित होगा। आज नहीं तो कल बदलेगा ही बदलेगा। और ये प्रेम राग जितनी भी चीज, जैसे ही बच्चा धरती पर पैदा होता है सबसे ज्यादा उसको लगाव किससे होता है? मां से होता है। 10 वर्ष की उम्र होती है, उतना ही लगाव होता है मां से। ट्रांसफर हो गया। ये राग किसमें चला गया? दोस्तों में चला गया। 20 वर्ष की उम्र के बाद किधर ट्रांसफर हो गया? बस 20, 22, 25 साल के बीच तो क्या होता है, बस फिर कहीं ना कहीं लंगर जुड़ जाती है और किसी न किसी के आगे या पीछे होना ही पड़ता है। फिर ये दोस्तों से कहां चला गया? पत्नी में चला गया। शादी हुई आज के दिन 10 साल के बाद, 2 साल के बाद से ही वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। किसमें चला जाता है? कोई भी सुख, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना पदार्थ, ना आसक्ति, आपकी यहां कोई भी बिना परिवर्तन के रहने वाली आपको लगता है। जिस दिन आपकी शादी हुई, पत्नी का रूप उस दिन जैसा आकर्षण वाला लगता था, 10 साल के बाद भी उस रूप का वैसा ही आकर्षण बना रहता है। आज जो गाड़ी खरीदी, इस गाड़ी का जो आकर्षण आज है, हो सकता है गाड़ी वैसी की वैसी काम आती है, पर 10 साल के बाद उस गाड़ी से अब वैसा कोई आकर्षण, बस ये बदलता है। ये रीत है, ये सुख का कलंक है, निश्चित तौर पे बदलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बदलना ही बदलना है। और इस सुख का तीसरा कलंक कौन सा? भयानकता, टेरिबल का। यह सुख कैसा है? एक व्यक्ति को पूछा जिसके गाल में कैंसर हो गया है, और आप सबको पता होगा गाल में कैंसर क्यों हुआ होगा।
गाल में कैंसर क्यों हुआ? हाँ, छूटता नहीं है। क्या नहीं छूटता? गुटखा नहीं छूटता। गुटखा खाने में एक आनंद की अनुभूति, गुटखा खाते समय जो सुख की उपलब्धि, गुटखा के समय जो सुख का आभास है, सच बताना, खाते खाते जो सुख का आभास किया, कैंसर होने के बाद वो सुख का आभास है, ये भयानक है। संसार के सारे सुख भयानक हैं। इसका अंतिम परिणाम दुख ही नहीं है, दुर्गति है। और परंपरा से दुर्गति 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 करते करते दुखों की वृद्धि होती जाए, ये संसार के सुख का अंतिम फल है। सुख को आपने सुख माना और दोस्ती कर ली, ये तो बात समझ में आई। लेकिन हमने दुख के साधन को भी सुख मानकर उसके साथ मैत्री कर लिए, तो निश्चित तौर पे ये सुख का स्वांग दिखाने वाला साधन कहां लेकर के जाएगा? कहां लेकर के जाएगा? तीन चीज ध्यान रखेंगे। समय की मर्यादा है। संसार का सुख तीन कलंकों से भरा हुआ है, अस्थाई है, दूसरे नंबर में परिवर्तनशील है, और तीसरे नंबर में भयानक है। विश्लेषण चाहे जितना कर लो उतना कम है। हम चलें, धीरे चले चलेगा, पर गलत रास्ते पर ना चले, इस बात को हम ध्यान रखें। धीरे चलेंगे तो एक बार कभी ना कभी मंजिल मिल जाएगी, पर गलत रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। संसार का सुख, भौतिक जगत का सुख, भौतिकता में सुख खोजना, संसार में सुख खोजना, ये रास्ता गलत है। इस रास्ते पर चलने पर हमको मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए हम रास्ता सही पकड़े, सही रास्ते का चुनाव करें, और संसार के सुख से हटकर अगला प्रवचन होगा दोष मुक्ति या दुख मुक्ति। हमको दोष से मुक्त होना है या दुख से मुक्त होना है, कल के प्रवचन का विषय रहेगा। ओम शांति शांति शांति।